हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमरिज्म। उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे दूर हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये टॉपिक जो है हमारा सीईटी लेवल पर, नीट लेवल पर और आपका जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो डेफिनेशन सभी को पता ही है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। सिंपल सी लॉजिक है कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, डिफर होंगी। अब जब से हम बात करते हैं आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं। एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा जो होता है हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसे हम लोग स्पेस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहला टाइप है जो वो पहला है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा है आपका सॉल्वेट आइसोमर, थर्ड है आपका लिंकेज आइसोमर, फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, फिफ्थ है आपका लिगेंड आइसोमर, देन पॉलीमराइजेशन आइसोमर। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स में दो पार्ट है, जीआई जिसे हम लोग सिस और ट्रांस नाम से जानते हैं, ओआई ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर हम इसे मिरर इमेज आइसोमर भी बोलते हैं, मिरर इमेज आइसोमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के लिए। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। मतलब सिंपल सा वही कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जिसका फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और उसे हम पानी में जब डिजॉल्व करेंगे तो वो अलग अलग टाइप के आयंस दे देगा, और जो आयंस देगा वो आयंस की हम किसी के साथ रिएक्शन कर देते हैं सॉल्वेंट के साथ तो वो अलग पीपीटी बनाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये अलग अलग आयंस भी दे रहा है और आयोनाइजेशन आइसोमर भी शो कर रहा है। दिस आइसोमर इज अकर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रुप मतलब लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिटवीन कॉम्प्लेक्स आयन एंड आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द स्पेयर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, CONH3 का होल 5 Br एंड ब्रैकेट से बाहर SO4, ठीक है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका हमने एनायन चेंज किया तो जो आपने देख रहे Br जो आपका लिगेंड है उसे हमने सल्फेट से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और इसका जो कलर होता है दैट इज द रेड वॉयलेट, और इसका जो कलर होता है रेड होता है। इसको अपन ने क्या किया, ये तो हम इसे पानी में डालते हैं, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये दो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि CONH3 होल 5 Br और आपका 2+ SO4 2-। इसी तरह सिमिलर वे में ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, दो पार्ट में पानी में डालते हैं इसको हम, CONH3 का होल 5 SO4 प्लस और Br-, एक कैटायन और दूसरा एनायन, कैटायन एंड एनायन। अब इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, BaCl2 से कर दी। तो जब BaCl2 से करेंगे तो अपन क्या होगा कि ये सल्फेट आयन से मिक्स होकर के एक पीपीटी बना देगा जिसका नाम होता है बेरियम सल्फेट, और इसका कलर आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ वाइट कलर। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दिखा देंगे, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो Br के साथ जो Ag+ होगा कंबाइन होकर क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा, और इसका जो कलर होता है पेल येलो, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CuNH3 का होल 5 ISO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4I एक्वस में डिज़ोल्व किया, नहीं पानी में डिज़ोल्व किया, तो ये आपका कैटाइन और एनायन में ये ब्रेक हो जाएगा। देन अब जब कैटाइन एनायन में ब्रेक किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेड एसीटेट से रिएक्शन दिखा दी। लेड एसीटेट आपका ब्रेक हो जाएगा Pb2+ में और आपका CH3COO- में, इस तरह से Pb2+ और आपका CH3COO-। तो क्या करेगा, ये जो आपका सल्फेट आयन है
इस सल्फेट आयन से Pb2+ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, PbSO4, दैट इज लेड सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर। इसी तरह से सिमिलर वे में हमने इसको चेंज किया था, एक्वस में डाला, एक कैटाइन और एक एनाइन बना, लेड एसिड से मिक्स किया, तो जो लेड होगा वो आपका आयोडीन से रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, Pbi, ठीक है ना, PbI2, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरा हम पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ न्यूट्रल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विद नेगेटिव आयन। जैसे कि एग्जांपल CrCl3.6H2O। अब इसके हम अलग अलग चेंजेस करते हैं, जैसे CrH2O का होल 6 Cl3, इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है, इसको बोला जाता है बीटा फॉर्म। देन CrH2O का होल 5 Cl2H2O। हमने क्या किया, यहाँ पर जो 6 H2O थे उसमें से एक H2O एज ए काउंटर आयन हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पर इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। इसी तरह से 2 H2O बाहर कर लिए और क्या किया, 2 Cl अंदर करिए, तो क्या बना, ग्रीन। इस तरह कहने का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेट आइसोमर में कि जो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे वो काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चेंजेस होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म। और इसी टाइप के आइसोमरिज्म को भी हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं अपन, COPY यानी कि पेरिडीन Cl2H2O का होल 2 Cl, इसको हमने क्या किया, एक 2 H2O यहाँ पर प्रेजेंट है, उनमें से हमने एक H2O को एज ए बाहर यानी कि आउटर मोस्ट में ले गए, कोऑर्डिनेशन स्पेस से बाहर एज ए काउंटर आयन के रूप में। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 H2O है, इसमें हमने एक H2O बाहर किया और एक अंदर किया, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट है, लिंकेज आइसोमर। इस पे क्वेश्चन हमारा IIT JEE में भी पूछा जा चुका है और ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हम देखते हैं, यदि स्टूडेंट को पता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं तो आसानी से पहचान सकता है। इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जैसे कि NO2-, SCN, CN-, S2O32-, एक्सेट्रा। ये लिगेंड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, द लिगेंड्स हैव 2 डोनर एटम बट एट ए टाइम 1 एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मान लो सपोज हमने कोई मेटल है M और उसको हमने CN। अब अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है, इट अकर्स व्हेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब जो भी हमारे कंपाउंड होगा उसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। इट अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड एनाइन। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, CONH3 का होल 6 CrNO2 का होल 6, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम क्या करेंगे, इधर एक NH3 आपका लिगेंड है, NO2 है, तो NH3 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले आएंगे और NO2 को अब इधर लाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे CONH3 होल 5 NO2, यानी एक NO2 का अपन ने क्या किया, इसमें ले आए। दूसरे देखेंगे CrNO2 का होल 5 NH3, तो कैटाइन एनाइन में हम क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही लिगेंड्स कर सकते हैं, हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी चाहे चेंज हो जाए चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब जैसे हम कुछ पॉइंट्स लिख के देते हैं, जिसमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे कि व्हेन मेटल एटम्स आर सेम, जब भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन में मेटल एटम सेम होगा, देन न्यूट्रल कॉम्बिनेशन आर नॉट फॉर्म। जो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसे हम नहीं कंसीडर करेंगे। व्हेन मेटल एटम आर व्हेन मेटल एटम आर डिफरेंट होगा तो ये हम न्यूट्रल नहीं करेंगे, और जब मेटल एटम आर सेम होगा देन आइडेंटिकल एंड न्यूट्रल कॉम्बिनेशन आर नॉट फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फाइंड, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर इन CONH3 का होल 6 CrNO2 का होल 6। तो जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालेंगे, CO3+ और ये आपका Cr3+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहला वाला जो हमारा कैटायन है, दिया एनायन है, इसमें एक NH3 ले लेंगे और दूसरा आपका कौन सा लिगेंड है, NO2-। इधर देखेंगे NH3 और NO2-, दोनों लिया।
तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि NH3 यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, इधर हम 0 ले सकते हैं, इधर 5 ले सकते हैं, इधर 1 ले सकते हैं, 4 2 3 3, ये पॉसिबिलिटी हो गई। इधर हमारी 2 4 1 5 0 6, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 0 6 1 and 5 2 and 4 3 and 3 4 and 2 5 and 1 6 and 0, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। लेकिन अब हमने क्या बताया था कि मेटल एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मेटल एटम डिफरेंट होंगे, तो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो आप देख रहे पार्ट, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो 3 हमारे NH3 3 NO2 3, ये न्यूट्रल हो गया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी को कंसीडर करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए हमारे, टोटल कोऑर्डिनेशन जो आइसोमर हुए दैट इज कितना, 6। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, PtNH3 का होल 4 PtCl4। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन, एक कैटायन है एक एनायन है, तो यहाँ पर हमने Pt2+ लिया, इधर भी आपका कितना होगा, Pt2+। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, यदि नहीं आता तो उस पर भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर NH3 लिगेंड्स और एक आपका Cl लिगेंड्स, NH3 लिगेंड्स है और Cl लिगेंड्स है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे वहाँ पे पॉसिबिलिटी हमने ली थी, जैसे NH3 4 हो सकता है, ये आपका 0 हो सकता है, इधर आपका 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, इधर भी 2 हो सकता है, और इधर आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है। सिमिलर वे में इधर भी हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, 0 और 4, 1 and 3, 2 and 2, 3 and 1, 4 and 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होगी, तो हमने क्या बताया था, जब मेटल एटम क्या होंगे, सेम होंगे। जब मेटल एटम देखो यहाँ पर सेम है, तो सेम है तो एक हमारा न्यूट्रल नहीं होगा, जैसे कि आपने ये वाला फाइंड किया, तो ये न्यूट्रल हो गया, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये और ये आप देख रहे हैं, ये आइडेंटिकल है, इधर भी आप देख रहे हैं आइडेंटिकल है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे आइसोमर्स हुए वो कितने हो गए, टोटल आइसोमर्स हुए 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 आइडेंटिकल है तो एक ही कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड्स आइसोमर आता है हमारा लिगेंड आइसोमर। लिगेंड आइसोमर भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि क्यों आकर होता है, अराइजेस ड्यू टू आइसोमराइजेशन ऑफ लिगेंड्स इटसेल्फ। मतलब जो लिगेंड हम लेंगे, लिगेंड खुद ही अपना एक आइसोमर क्रिएट करता है, उसी तरह से जो हमारा आइसोमर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमर। जैसे कि FeH2O का होल 4 CH3 CHNH2 CH2 NH2 2+। अब इसमें चेंज किया एंड FeH2O का होल 5 CH2 NH2 CH2 NH2 NH2। अब देखने में देखो क्या है, 1 2 3, जैसे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 3 मतलब प्रोप। तो अब क्या हो रहा है, 1 and 2, 1 and 2 पे क्या हो रहा है, NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 and 3, तो यहाँ पे 1 3 पे लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये अपने आप में ही क्या हो रहा है, आइसोमर बना रहा है, इसलिए ये लिगेंड आइसोमर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, MnH2O का होल 5 CH3 CH2 CH2 NH2। इस तरह MnH2O का होल 5 CH3 CH CH3 NH2, जैसे कि 1 2 3, या प्रोपाइल अमाइन बोल सकते हैं, इधर आपका आइसोप्रोपाइल अमाइन, तो ये आपका एक लिगेंड्स हो गया, इधर आपका प्रोपाइल अमाइन बोल सकते हैं। तो इस तरह से लिगेंड अपने आप में ही एक आइसोमर की तरह बिहेव करता है, तो लिगेंड आइसोमर है, जो कि बहुत सिंपल है। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जनरली हमारा आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और आपका लिंकेज आइसोमर्स ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ये क्यों अकर होता है, देखिएगा, इट अकर ड्यू टू डिफरेंस इन प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन ए ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये ब्रिज है, इन्हें हम ब्रिज लिगेंड्स बोलते हैं, और इन्हीं को, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। जैसे कि देखो NH3 का होल थ्राइस CO OH एंड OH, CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 एंड Cl2। इसमें हमने चेंजेस क्या करिए कि जैसे ब्रिज, एक Cl हमने क्या किया, इधर लेके आ गए और एक इधर, तो इनको हम ब्रिज बोलते हैं,
ब्रिज लिगेंड्स। तो इनमें चेंजेस जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। मतलब एक लिगेंड्स की यहाँ से पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, जो कि बहुत ही चांसेस कम होते हैं पूछे जाना एग्जाम में। नेक्स्ट हम दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमर। बहुत ही कम पूछा जाता है ये, लेकिन फिर भी मान लो कहीं आ जाता है तो अपन देखेंगे। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर विच हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल समझिएगा, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। तो अब देखो PT यानी कि मेटल कितना है 1, NH3 कितनी है 2, Cl कितने 2, तो 1:2:3। इसी तरह से हम इसमें चेंज किया, हमने मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाना चाहिए, रेशियो जो आना चाहिए 2:4:4 आना चाहिए। तो वही आ रहा, देखिएगा PT कितने हो गए 2 हो गए, NH3 यहाँ पर 4 है, Cl यहाँ पे 4 है, तो 2:4:4। अभी भी ये रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 1:2:2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो C कंपाउंड हमने लिया, इसमें भी आप PT देख रहे थे कितने आ रहे हैं 1 और ये यहाँ पर 2, तो कितना हो रहा है 3:4 और यहाँ से कितना आ रहा है 2 यानी कि 6, 3:6 क्योंकि Cl3 ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका भी रेशियो आप देखेंगे तो 1:2:2। तो वही हमने कहा एम्पेरिकल फार्मूला सेम आ रहा है देखिए सभी में। तो इसी तरह से इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। तो ये हमारा जो टाइप थे जो 5 है, ये हमारे क्या थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर के पार्ट थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाद में GI और OI।